गुंजन राय और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। मंडला जिले के सीमा मनेरी में विनायक कंपनी में काम करने वाले मजदूर हेतु सिंह धुर्वे पिता भद्दी लाल धुर्वे ग्राम बोरिया के बंडर में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी रीढ़ की हड्डी, गले की हड्डी एवं पसली टूट जाने से इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का कहना है कि जबलपुर अस्पताल से फैक्ट्री मालिक कोरोना रिपोर्ट बनवाकर मेडिकल जबलपुर रेफर कराया गया, जबकि मामला दुर्घटना का है। परिवार के लोग पीएम कराना चाहते हैं और अपने ग्राम लाना चाहते हैं। फैक्ट्री प्रशासन की मिलीभगत से यह सब षड्यंत्र रचा गया है। उक्त जानकारी विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले को लगी। तत्काल संज्ञान में लेते हुए इसकी गंभीरता को समझते हुए तुरंत डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर प्रदीप कसार, कमिश्नर वी चंद्रशेखर, डीएम मंडला हर्षिका सिंह, एसपी मंडला यशपाल सिंह राजपूत, श्रम अधिकारी मंडला जितेंद्र मेश्राम, डॉक्टर IHS मंडला DK चौबे से बात कर जानकारी दी। तुरंत सभी अधिकारियों ने मामले को गंभीरता को समझते हुए पहले डीन डॉक्टर कसार में जबलपुर हॉस्पिटल से कोरोना मरीज के आधार पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया था, जहां उसकी मृत्यु हुई, जिसको कोरोना गाइडलाइन पर उसका अंतिम संस्कार बिना पोस्टमार्टम के होने की आशंका से पूरे मेडिकल एविडेंस खत्म करने की साजिश भी हो सकती थी। मनेरी क्षेत्र के पदाधिकारी घनश्याम सूर्यवंशी, गोलू पटेल, सरपंच सेव सिंह मरकाम और ग्रामवासी परिजनों के साथ विधायक प्रतिनिधि के रूप में जबलपुर पहुंचकर पूरे मामले को संभाला और हर पल की जानकारी विधायक को देते रहे। विधायक अधिकारियों से बात करते रहे, जांच करवाया, इंसाफ मिलेगा इसका वादा किया। मनेरी क्षेत्र में पिछले 5 तारीख को 2 बहुत बड़ी घटनाएं घटी, जिसमें एक विनायक फैक्ट्री में जो बोरियों खिसकने से, बोरियों में दबने से एक युवक की मृत्यु हो गई और जिसकी आज मृत्यु हुई है। आज मेरे पास एक समाचार आया मनेरी क्षेत्र से कि 5 तारीख की घटना के बाद में फैक्ट्री प्रशासन उसको चुपके से जबलपुर हॉस्पिटल में इलाज कराया। पता चला उसको बाद में कोरोना हुआ, उसके बाद उसको जबलपुर शिफ्ट कराया और जबलपुर में उसकी मृत्यु हुई और उसको चुपके से कोरोना के नाम पर उसको पूरे प्रशासनिक तरीके से दफनाने की पूरी तैयारी की खबरें मुझे दी गई। इस बात को पूरी तरह से संज्ञान में लेकर मैंने आज कमिश्नर जबलपुर, डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर प्रदीप कसार, मंडला कलेक्टर हर्षिका सिंह, SP मंडला और श्रम के अधिकारियों से मैंने बात की और इस पूरे विषय को उनके संज्ञान में लेके आया। किसी भी तरीके से ये एक बहुत बड़ी एक साजिश भी हो सकती है। उस जांच का एक विषय है कि कोई फैक्ट्री में काम करते हुए किसी व्यक्ति की अगर इतनी बड़ी दुर्घटना हो और संबंधित विभाग में, मंडला में न पुलिस को खबर, न अस्पताल को खबर, न प्रशासन को खबर, अगर ये चले जाते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, उनका मेडिको लीगल केसेस हुआ कि नहीं हुआ, उसको अचानक कोरोना बताना और उसके बाद में जबलपुर जाकर शिफ्ट करना, शिफ्ट करने के बाद में उसकी मृत्यु होने पर उसका संस्कार करना। अगर उसका अंतिम संस्कार हो जाता, अगर पोस्टमार्टम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं जितने भी एविडेंस हैं वो एविडेंस खत्म हो जाते। जैसे ही ये बात मेरे संज्ञान में आई, मैंने तुरंत कमिश्नर जबलपुर से बात किया, डीन मेडिकल कॉलेज से जबलपुर से बात किया। उन दोनों ने आपस में बात करके उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में उसकी गले की हड्डी का टूटना और अन्य चोटों का उसमें जिक्र ऐसा मुझे पता चला। तो साथ में उन्होंने कोरोना का टेस्ट को फिर से कराने की बात भी कही। निश्चित रूप से ये बहुत सारे इसमें प्रश्न हैं, जो ये प्रश्न उठते हैं कि कहीं प्रशासन, जो फैक्ट्री प्रशासन इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है, जिसने श्रम विभाग को सूचना नहीं दिया, जिसने कलेक्टर को सूचना नहीं दिया, जिसने पुलिस को सूचना नहीं दिया। ये किस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक जांच का विषय है कि पहले जो कोरोना टेस्ट उसकी असलियत क्या है, बाद में जो कोरोना टेस्ट है उसमें जो रिपोर्ट शायद कल तक आएगा, लेकिन पोस्टमार्टम की जो सच्चाई है उसमें ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो चोट लगी थी, अब चोट उस समय जब फैक्ट्री में काम करते और दबने से हुई है, जिसको चुपचाप से फैक्ट्री वाले ले गए थे, उससे हुई है। निश्चित रूप से ये एक प्रमाण है। शायद अगर ये चीज़ हमारे संज्ञान में नहीं आती तो
उसका कोरोना गाइडलाइन पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता और पूरे मैटर की लीपापोती हो जाती। मैं सीधे तौर पे संज्ञान में आने के बाद मैंने सीधे सभी अधिकारियों से कहा है और हमारे ज़िले के भी प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। कमिश्नर साहब से भी सीधे तौर पे कहा है, कमिश्नर साहब ने भी इसको आश्वस्त किया है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। कहीं भी किसी भी प्रकार से जो फैक्ट्री प्रशासन है उसकी लापरवाही इसमें दिख रही है, उनके अगर इसमें कार्यवाही की जाएगी और कहीं ना कहीं उसके प्रमाण और साक्ष्य को छुपाने जैसे उनके और फैक्ट्री एक्ट के तहत जितनी भी धाराएं उन पर लग सकती हैं उनको लगवाया जाएगा। दूसरी जो घटना है मनीरी क्षेत्र की उसी दिन की है, जिसमें एक युवक का काम करते टाइम में हाथ का कट जाना, जिसमें प्राइमो पैक एंड पैक फैक्ट्री है। इसमें भी किसी प्रकार से यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं देके प्राइवेट अस्पताल में इनका इलाज कराया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी दुर्घटनाओं के बाद में ये कंपनसेशन अपने लेवल पर उनको चुप कराने की बातें तो हो सकती है, लेकिन जीवन पर्यंत उनका क्या पालन पोषण होगा? ये फैक्ट्री के मालिक क्यों छुपाते हैं इन सब चीज़ों को? सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती? उनको कंपनसेशन का पूरा प्रारूप और फैक्ट्री नियम और श्रम के नियमों के अनुसार उनका भरण पोषण या उनकी जो मुआवजा इसका प्रावधान के क्या पालन करते हैं? निश्चित रूप से ये आए दिन ये घटनाएं फैक्ट्री क्षेत्र में होती रहती है। मैं अब ज़्यादा तरीके से ऐसी घटनाएं और फैक्ट्री प्रशासन द्वारा लीपापोती, सांठगांठ और मिलीभगत से इनका रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये बात मेरे संज्ञान में जिस गति से आ रही है इतने दुर्घटनाओं की, अब मैं सीधे तौर पे फैक्ट्रियों में मीटिंग लेके वहाँ की व्यवस्थाओं पर कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकर, फैक्ट्रियों के साथ बैठकर और श्रम अधिकारियों के साथ बैठकर यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं इस पर मैं नज़र रखूँगा। और किसी भी तरीके से मेरे पूरी कोशिश रहेगी कि जो मजदूरों के साथ में इस प्रकार की कोई हादसा ना हो और कोई घटना ऐसी घटती है तो उनको उनका कंपनसेशन सही तरीके से मिल पाए, किसी लीपापोती या किसी साजिश का शिकार कोई मजदूर ना हो पाए, इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।